हाय फ्रेंड्स, मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमईए। तो आज जो सवाल आया है वो आपके सामने है। शायद ये टेंटेटिव और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस पे और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है और इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको सब बताएंगे। इस क्वेश्चंस के पोस्टमार्टम को देखना है कि क्या क्या हो सकता है और इस तरह हर एक क्वेश्चन को हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। जो अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास? टू सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियस आर पासेस थ्रू द सेंटर्स ऑफ द ईच अदर, देन फाइंड द कॉमन कॉर्ड ऑफ दीज सर्कल्स इफ द रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आया है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन इस पे क्या क्या पूछ सकता है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ओके, दी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपको बता रहा हूं। आज हम लोग मिल रहे हैं 5 बजे क्वांटिफाइड के लिए, देन बैचेज आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूं। विल कम इन द स्मॉल वीडियोज जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या है, जो बहुत बार आपने सॉल्व भी किया है। कि अगर आपके पास एक सर्कल है और आपके पास दूसरा सर्कल भी है एंड दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं एंड दोनों का रेडियस 18 सेंटीमीटर है। तो अगर आपके रेडियस है, आप मान लो O और P सेंटर है, तो ये डिस्टेंस जो है आपका रेडियस है वो क्या है, 18 है। इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को A बोलूं, इस पॉइंट को मैं B बोलूं, तो ये भी मेरा रेडियस है, ये भी क्या है, 18 है, ये भी क्या है, 18 है। मतलब ऊपर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, नीचे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। हमें ये तो पता चल गया है। और हमें निकालना है क्या क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का हाइट निकाल दें, विच वन इज व्हाट, √3/2r, बिकॉज r होगा, और इसको डबल कर दें तो ये आंसर मेरा आ जाएगा। दिस वन इज √3r। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज 18√3। यही हमारा आंसर है। तो अगर आपसे रेडियस दिया है और कॉमन कॉर्ड पूछा है तो आपका यही आंसर होगा, बट हो सकता है इसको ये अप्रॉक्स लेके चला जाए, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। सो आपको करना क्या है, अगर रेडियस दिया है, कॉमन कॉर्ड है एंड सेंटर से एक दूसरे पे लाई करता है, तो आपको पता चल गया कि ऊपर में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेगा, नीचे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और आंसर्स को हम निकाल देंगे। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो आपका दिखा है। तो अब इसको चेंज करके अगर कुछ और क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास एक डायरेक्ट आउटकम है, आप यहां से आंसर पुट कर देगा, आंसर निकल जाएगा। व्हाट हैपेंस इफ अगर अगला क्वेश्चन पूछता है तो देखिए, इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछता है, मैं हम सबसे पहले आपसे बताना है चाहते हैं कि वो पूछना क्या चाहता है। अगर सेंटर एक दूसरे के ऊपर लाई करता है और दोनों का रेडियस r है, तो हमें यह पता है कि जो कॉमन कॉर्ड होता है, विच वन इज AB का लेंथ होता है आपका √3r। आपको ये पता हो रहा है। दूसरा हमें ये पता चल रहा है अब कि अगर O और P सेंटर है तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, 120। हाउ कम्स, ऊपर इक्विलेटर नीचे इक्विलेटर ट्रायंगल। तो अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है, एक तो चाहे आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कॉमन पार्ट है, बॉस इसका बताओ कि इसका एरिया क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कॉमन पार्ट। तो आइए हम लोग एरिया ऑफ द कॉमन पार्ट भी निकालना आना चाहिए कि ये जो कॉमन पार्ट है हमारा, इसका एरिया क्या है। तो कॉमन पार्ट का जो एरिया होगा आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो वन ऑफ द तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका आप बोल सकते हो कि हम क्या कर लें, इसके हम लोग निकाल दे इस सेक्टर का एरिया, इस पार्ट का एरिया, और इसको क्या कर दे, डबल कर दे। या और आप निकाल सकते हो अलग अलग। तो इसको याद रखिएगा, हमें जो एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन दिखता है तो बेस्ट होगा कि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अगर आउटकम्स याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। आउटकम नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए। तो मैं अगर देखूं, या आपको भी ये पता है, ये 120 डिग्री है, तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे पहले। सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या है, 120/360 πr², माइनस इसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। तो ट्रायंगल में एरिया क्या दिखेगा, साइन फार्मूला r 120 डिग्री होता क्या है, हाफ इंटू r इंटू साइन 120 का √3/2। मैंने क्या किया, मैंने सेक्टर निकाला 120 पे θ/360 πr² से मैंने क्या कर दिया, मैंने इस ट्रायंगल को घटा दिया, तो मुझको इस सेक्टर का पता चल गया और इसमें हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल क्यों, हमने ये सेक्टर तो निकाल दिया, इस पोर्शन का भी तो एरिया निकालना है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो r² तो कॉमन है, r² को बाहर निकालो, 2 को रहने दो यहीं पे। यहां दिखेगा आपका r² निकला है तो π/3 माइनस r² निकला है तो क्या हो जाएगा, √3/4। अब 2 को अंडर डालते हैं तो ये दिखेगा 2π/3 माइनस √3/2। यही होता है एरिया ऑफ द कॉमन पार्ट। एरिया ऑफ द कॉमन पार्ट आपका यही है, विच वन इज r² इंटू 2π/3 माइनस √3/2। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास बने हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। एंड बाकी इस पे मैं एक आध क्वेश्चन पोस्ट करवा दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, कहां, एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछता है, जो आपका क्या है, कॉमन पार्ट।
दूसरा क्वेश्चन पूछता है, यहां पे आप जो कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। और इसमें जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है पहले के एग्जाम्स में वो ये है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को अपने सेंटर्स पे कट करते हैं, उनका रेडियस आपको पता है r है, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द एरिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया विद इन वन सर्कल अदर देन द कॉमन पार्ट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द विद इन सर्कल अदर देन द कॉमन पार्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो आपको ये तीनों चीज पता होनी चाहिए। सिंस आपके पास फॉर्मूला है तो मैं बोलूंगा क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, 2π/3 माइनस क्या होता है √3/2। अगर हम इसमें से पूरे में से आर स्क्वायर को बाहर निकाल दें, आपको इतना भी पता हो तो चलेगा, आप आर स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, यहां दिखेगा पाई माइनस 2π/3 का मतलब दिखेगा π/3, दिस वन इज आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस √3/2। आप ये सब वैल्यूज भी याद करके जा सकते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, ए बी का वैल्यू जो होता है वो √3r होता है। जो कॉमन एरिया है दिस वन इज अ कॉमन एरिया, और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में दिख सकते हैं, और इस पे मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं फॉर प्रैक्टिस। कहां? टेलीग्राम चैनल पे। आप चैनल पे आ जाइए, इस पे क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, आप फटाक से सॉल्व कर दीजिएगा, वैल्यूज अलग अलग डाल देंगे, क्योंकि एसएससी में होते क्या है, एसएससी में क्वेश्चन जो आपके पास होते हैं उसमें वैल्यूज चेंज करके वो अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट कर लेता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप विद इन 5 to 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी क्वेश्चंस और जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं को डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे जो आज आ रहा है और उसके बेसिस पे आगे क्या आएगा, या जो आज नहीं भी आया है उसके बेसिस पे आगे क्या क्या आ सकता है। तो चैनल पे बने रहिए, आप दीजिए अपना बेस्ट, हम दे रहे हैं अपना बेस्ट, एंड एग्जाम तो क्रैक करके रहेंगे। माई सेल्फ हम ये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाय बाय।